सभी को नमस्कार। आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज बैठकी के दिन आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ यह ऋग्वेद माना गया है। हमारे सारे वेद अत्यंत प्राचीन हैं। वेद और वेदों के साथ आने वाला साहित्य यह विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण्य और उपनिषद, ये जो हमारा प्राचीन साहित्य प्रकार है उसको हमने धार्मिक साहित्य मान लिया है। और इसी के कारण जब उपनिषदों की चर्चा होती है, वेदों की चर्चा होती है, तो ये सारी चर्चाएं सेवानिवृत्ति के बाद करने का विषय है। थोड़ा हम बुढ़ापा हमारा आ जाए और फिर उसके बाद ईश चिंतन में, भगवान के चिंतन में हमें लगना है, उस समय ये सारी बातें करेंगे, ऐसा मन में सोचा जाता है। लेकिन इस साहित्य का उस प्रकार से धार्मिक रीति रिवाजों से बहुत संबंध नहीं है। यह विश्व का जो प्राचीन साहित्य है, इसने हमारे समाज को खड़ा करने में, समाज का निर्माण करने में एक महती भूमिका निभाई है। हमने विश्व में जिस प्रकार से प्रथम स्थान प्राप्त किया था व्यापार में, दुनिया का 1/3 व्यापार भारत करता था। अत्यंत समृद्ध संपन्न ऐसा राष्ट्र हम थे। ये सारी चीज़ें जो हमारे इसमें आई, हमारी कला, हमारा विज्ञान, हमारा निर्माण शास्त्र, हमारी जीवन जीने की पद्धति, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, ये सारी चीज़ें जो क्रमशः उन्नत होती गई, उनका मूलाधार ये वेद थे, उपनिषद थे। और इसीलिए उपनिषद यह 60 वर्ष के बाद विचार करने का विषय नहीं है। तो उपनिषद ये साहित्य है, जीवन जीने की कला है, राष्ट्र निर्माण करने का मंत्र है। और इसीलिए इसको उम्र के किसी भी पड़ाव पर इसका अध्ययन, इसका अभ्यास होना चाहिए। हमारे यहाँ जो उपनिषद हैं उनकी संख्या लगभग 108 या उससे भी ज़्यादा बताई जाती है। इन उपनिषदों में जो 10 उपनिषद है, उनके ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। उन्हीं में से 9 उपनिषदों के ऊपर आज से विजयादशमी तक यानी दशहरे तक हम चर्चा करेंगे। ये उपनिषद जो लिखे गए, ये बहुत बड़े ग्रंथ नहीं है। ये एक प्रकार से वेदों का ही एक हिस्सा, एक भाग है। और वेद, आरण्यक, ब्राह्मण्य और उपनिषद, इस प्रकार से जो वैदिक साहित्य की रचना हुई, उसमें उपनिषद अंत में आते हैं, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद अर्थात वेदांत। और यह उपनिषद का अर्थ ही है समीप उपवेशन, साथ में बैठना, समीप बैठना, साथ में बैठना। गुरुकुल परंपरा में, गुरुकुल की पद्धति में साथ में बैठकर विद्या का अध्ययन करना, इस प्रकार की जो रचना थी, उसी में से ये उपनिवेश यह शब्द बाहर आया है और यही शब्द चला है। ये उपनिषद, जैसा मैंने कहा, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जीवन जीने की कला का मंत्र है। इसमें रूपक है, इसमें कथाएं हैं, बोध कथाएं हैं, निसर्ग का वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है, अनेक कथाएं उसमें। कार्तवीर्य की कथा है। कार्तवीर्य का नाम शायद हम में से कई लोगों ने सुना होगा। अगर कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो उसको याद करने के लिए कार्तवीर्य का मंत्र हम कहते हैं। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्र नाम तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। महेश्वर में कार्तवीर्य का मंदिर भी है।
ऐसे कार्तवीर्य की कथा इन उपनिषदों में है। नचिकेत की कथा है। 1969 में एक बहुत सुंदर सी फिल्म आई थी, सत्यकाम। ऋषिकेश मुखर्जी ने उसका दिग्दर्शन किया था। धर्मेंद्र, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की वह मूवी थी, सत्यकाम नाम की। उसको उस वर्ष का 1970 का सबसे अच्छी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो सत्यकाम मूलतः सत्यकाम जाबाल, इस पर आधारित फिल्म थी। वो सत्यकाम नाम ही सत्यकाम जाबाल से लिया गया था और सत्यकाम जाबाल की कथा भी उपनिषदों में है। तो उपनिषद ये कथाओं का भी भंडार है और जीवन के अलग अलग आयामों का वर्णन करने का भी ग्रंथ है। इसलिए उसको उसी पद्धति से हमने लेना चाहिए। जैसे सत्यकाम जाबाल की कथा छांदोग्य उपनिषद से आई थी, वैसे ही जो आज हमारे देश का जो एक मंत्र है या देश का जो एक स्लोगन है, लोगो है, सत्यमेव जयते, वह मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, मंडुक उपनिषद से लिया गया है। असतो मां सद्गमय प्रार्थना हम हमेशा करते हैं। तिमिर से अंधकार से तेज की ओर, तमस से तेज की ओर, ये जो हमारी प्रार्थना है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई प्रार्थना है। तो ऐसे अनेक बातें हमें उपनिषदों में मिलती जाती है। ईशवास्योपनिषद, इसकी रचना या इसकी गणना लोग पहले क्रमांक पे करते हैं। छोटा है उपनिषद, बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 18 छंद है इसमें, या 18 श्लोक कहे, 18 मंत्र कहे, 18 छंद कहे, बहुत छोटा है। और यह यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा के अंतिम भाग में समाविष्ट है, इसलिए वेद का ही एक अंग है। इसलिए भी शायद ईशावास्योपनिषद को सबसे पहले लोग चर्चा में लाते हैं। हर उपनिषद की एक एक प्रार्थना दी हुई है। यह प्रार्थना कुछ मांगने के लिए, खुद के लिए नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के सारी सृष्टि समष्टि के लिए एक प्रकार से की गई प्रार्थना है। इस ईशवास्योपनिषद की जो प्रार्थना है वह है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण में अगर पूर्ण डाला तो पूर्ण ही होता है, पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाला तो भी पूर्ण ही होता है। गंगा से अगर एक लोटा जल निकाल लिया तो भी गंगा का जल पूर्ण ही रहता है, और हमारे पास का गंगा जल भी पूर्ण ही होता है। हम पूर्णत्व की भावना से ही उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए सारा सृष्टि, यह सारी सृष्टि, सारा जगत यह संपूर्ण है, पूर्ण है। अगर इसमें कुछ अपूर्णता हमें दिखती है तो यह या तो हमारी सोच में कुछ दोष है या दृष्टि में कुछ दोष है। यह जगत सारा संपूर्ण है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसलिए हमें अगर अपूर्णता दिख रही है तो उसे पूर्णता कैसे है, कैसे मिल सकती है, कहां है उसकी अपूर्णता छिपी हुई, यह हमें ढूंढना है। मूलतः वह सब कुछ पूर्ण है। कितना एक विशाल इस प्रकार से विचार यह उस जमाने में हमारे सामने लाया गया। उपनिषदों की रचना का जो काल कहा गया है, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से प्रमाण मिल रहे हैं उसके अनुसार ईसा के पहले लगभग 2-3 हजार, 3 हजार, 3.5 हजार, 4 हजार वर्ष पहले ये सारे उपनिषद लिखे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि आज से 5, 5.5, 6 हजार वर्ष पहले के उपनिषद है, और उस समय एक अत्यंत समृद्ध जीवन शैली की बात, और सिर्फ जीवन शैली नहीं तो एक अत्यंत समृद्ध संपृक्त निसर्ग के साथ चलने वाली ऐसी जीवन शैली की बात ये सारे उपनिषद कह रहे हैं। यह अद्भुत है,
कितनी परिपक्व सोच उस समय हमारे पुरखों के पास थी। इसकी पहली जो पंक्ति है ईशवास्योपनिषद की प्रार्थना के पश्चात, वह है ईशवास्यामिदं सर्वम यत्किंचित जगत्या जगन। इसका अर्थ है इस जगत में जो कुछ हो रहा है वह सब ईश्वर की इच्छा से है, ईश्वर के कारण ही सारा ये जगत चल रहा है। लेकिन ये ईशवास्योपनिषद का जो मूलभूत मंत्र है या जो मूलभूत कहना है वह है कि कर्म के साथ जियो, भरपूर जियो, 100 साल जियो। उल्लेख है कि 100 वर्ष जियो, लेकिन निष्काम कर्म के साथ जियो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेक्षत शतम समाह। शतम समाह, 100 वर्ष जियो, प्रसन्नता से जियो, आनंद से जियो, निर्लिप्त कर्म करते हुए जियो, विहित कर्म करो। अब इसके बाद के जो श्लोक है उसमें विहित कर्म के बारे में बताया गया है, और विहित कर्म करते हुए यह कहा गया है कि विहित कर्म यह कौशल्य के साथ करो। विहित कर्म मतलब जो काम तुमको दिया गया है। इस सृष्टि में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ काम हमको दिया गया है, कुछ ना कुछ काम हमारे पास है। काम जो भी है वो काम कुशलता से करना है, कौशल्य से करना है। और ये मंत्र हमारे समाज में, हमारे पुरखों के अंदर इतना ज्यादा बैठ गया था कि जो परफेक्शन हम में था, हम दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट समाज थे किसी जमाने में। जिस प्रकार से मंदिरों के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, जिस प्रकार से उन दिनों जो जो रचनाएं हुई वो हमें दिखती है, जो जो भी प्रमाण मिलते हैं, किसी भी शास्त्र के कोई भी प्रमाण अगर मिलते हैं, सब में एक बात निश्चित रूप से ध्वनित होती है कि हम परफेक्शनिस्ट थे, हम प्रिसीजन के बहुत ज्यादा प्रेमी लोग थे। चाहे अंगकोर वाट का मंदिर है, दक्षिण के अनेक मंदिर है जिनकी रचना अद्भुत है, आज भी अद्भुत लगती है। एक छोटा सा उदाहरण, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की ईंटें हैं, ये ईंटें 5000 6000 वर्ष पुरानी हैं। इसमें 14 या 15 प्रकार की ईंटें मिली हुई हैं। इन 14 या 15 प्रकार की ईंटों की साइज अलग अलग है, लेकिन सबका जो रेशो है लंबाई, चौड़ाई और गहराई का, वो रेशो समान है। उसके अनेक वर्षों के बाद, ये तो 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन उसके अनेक वर्षों के बाद, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, मयमत मूलम कला शास्त्र नाम का कपिल वात्स्यायन ने जो ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने जो मेजरमेंट्स दिए हैं, जो रेशो दिए हैं, वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में ईंटों में प्रयोग की गई है। इसका मतलब है हमारे यहां इस प्रकार का परफेक्शन पहले से था कि रेशो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसलिए वो ईंटें 6000 वर्ष के बाद भी आज भी अच्छी है। और 1857 में जब हम क्रांति युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब अंग्रेज लोग लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन डाल रहे थे, और रेलवे लाइन डालने के लिए नीचे गिट्टी उनके पास नहीं थी। तो जो ब्रुंटन ब्रदर्स थे, जो वहां के रेलवे के इंचार्ज थे, ब्रिटिश इंजीनियर, उनको किसी ने बताया कि ब्राह्मणाबाद में बहुत सारे ऐसे ईंटें पड़े हुए हैं। वे ईंटों के वो टुकड़े और ईंटें वहां से लेकर आए, और 91 ईयर्स 91 वर्ष लाहौर मुल्तान सेक्शन पे पटरियों के नीचे इन ईंटों ने पूरे रेल का बोझ सहा है। 5-5.5-6 हजार वर्ष के बाद भी ये वारंटी थी, ये गारंटी थी हमारे यहां की ईंटों की। ये परफेक्शन था। ये परफेक्शन आया कहां से? तो इस प्रकार से उपनिषदों में जिस आधार पर कहा गया है, जिस पर जोर दिया गया है कि कर्म करो, विहित कर्म करो, लेकिन कौशल्य के साथ करो। और जो अगर कौशल्य के साथ कर्म नहीं करता, उसका क्या होता है? तो यह भी दिया है, असूर्या नाम ते लोकान अंधेन तमसा वृत्तः। जो कुशलता से कर्म नहीं करते वे असूर्य लोक में जाते हैं, अर्थात अंधकार में जाते हैं। उनका कोई समाज में कुछ नहीं होता, समाज उनको नहीं गिनता।
समाज में उपेक्षित होते हैं। इसलिए कुशलता के साथ काम करना, जो काम हमें दिया गया है वो कुशलता के साथ काम करना, अपने काम में कर्म का तेज होना चाहिए। यह उपनिषद हमें बताता है कर्म का तेज होना चाहिए, और तेज होने पे ही सारा उपनिषद उस पर आधारित है। आज हम जिस समता समरसता की बात करते हैं, हमारा समाज तो पहले से समता और समरसता की बात करता आया है। ये समरस समाज था, इसीलिए इतना वैभवशाली राष्ट्र हमने खड़ा किया था, हमारे पुरखों ने खड़ा किया था। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्यानम ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो तत्व मेरे में है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही मेरे कारण है, इसलिए मैं हूं। यह कितना बड़ा विचार है। एक राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, एक समरस समाज को निर्माण करने के लिए आज जो हम कहते हैं जो मेरे हृदय में तत्व है वहीं आपके हृदय में भी तत्व उपलब्ध है, वहीं मौजूद है, और इसीलिए हम सब एक है। ये एक होने की मीमांसा, ये एक होने का तर्क, ये एक होने का सिद्धांत, ये उपनिषदों ने 6000 वर्ष पहले से हमको दिया है। और ये सारा जो उपनिषद के अगले श्लोक है वे 100 वर्ष प्रसन्नता के साथ जीने में जो जो कर्म करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जीने के कर्म का कर्मवाद है ये सारे उसके सूत्र और सारे उसके श्लोक। इसमें विद्या अविद्या के बारे में बहुत बात की गई है। आज जब हम जिसे हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का फर्क कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, सारा नॉलेज इंफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, वैसे ही विद्या का अर्थ क्या है, अविद्या क्या होती है। विद्या मतलब नॉलेज, लेकिन सारी जो विद्या है ये नॉलेज नहीं होती, इसलिए इसमें जो अविद्या है, जो नॉलेज नहीं है वो अविद्या है। वो इंफॉर्मेशन हो सकती है लेकिन वो अविद्या है, इसलिए विद्या का ही एक प्रकार अविद्या। तो विद्या और अविद्या में इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की गई है कि कौन सी विद्या और कौन सी अविद्या। इसलिए नॉलेज क्या, इंफॉर्मेशन क्या, इसका विवेचन आज से 6000 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने इस उपनिषद में किया है। यह उपनिषद कहता है संस्कार के बिना मिला धन यह राक्षस निर्माण करता है, और धन के बिना संस्कार यह दरिद्री होते हैं, लाचार होते हैं। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। यह ईशावास्योपनिषद यह नहीं कहता कि आप दरिद्री रहिए लेकिन संस्कारवान रहिए। संस्कारवान अवश्य रहिए, संस्कारवान होना आवश्यक है, लेकिन धन भी आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए धन लगता है। वो ये नहीं कहते कि आप जीवन तो क्षणभंगुर है और मत जिए। वो कह रहा है, ये उपनिषद में हमें कहा जा रहा है कि आप 100 वर्ष जिए, प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कीजिए, लेकिन कर्म कौशल्य के साथ करते हुए 100 वर्ष जिए। इसलिए संतुलन बनाकर चलना, यह संतुलन बनाकर जीवन यापन करना, 100 वर्ष जीना और 100 वर्ष प्रसन्नता के साथ जीने का मंत्र देने वाला अगर कोई उपनिषद है तो प्रमुख उपनिषदों में पहले क्रमांक पर ईशावास्योपनिषद है। इस ईशावास्योपनिषद के बारे में हम जरूर थोड़ी और जानकारी लें, थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा, और मुझे यह भी लगता है कि इन उपनिषदों के पढ़ने से हमें हमारे ज्ञान में एक नया अवकाश में हमारा ज्ञान का भंडार निश्चित रूप से समृद्ध होगा। आज बस इतना ही, कल इसी समय फिर मिलेंगे। धन्यवाद।